कथा बड़ी अद्भुत है। परीक्षित राजा ने पूछा था कि प्रभु जी, आप गुरु जी, आप यह बताइए कि नाम महिमा के द्वारा क्या किसी का उद्धार हुआ? कहाँ उद्धार हुआ? किसका उद्धार हुआ? कानि कुब्जे ध्वजा कश्यद दासिर पतिल जामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। हे परीक्षित, कानकुब्ज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जो माता पिता का परम भक्त था। नामना अजामिल, उसका नाम अजामिल था। प्राचीन भाषा में जिसको कानकुब्ज नगर कहते हैं, वर्तमान समय में जिसको कन्नौज कहते हैं, जो कि आज इत्र की बहुत बड़ी मंडी है, और ये वहीं की कथा है। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक दासी के संसर्ग में आकर के इस ब्राह्मण ने अपने ब्रह्मत्व को समाप्त कर दिया। तस्य प्रभशा पुत्रा 10 तेषां तु यान सुतान। इसके घर में 10 बेटों का जन्म हुआ था और इसका सब जीवन एकदम बिल्कुल खत्म हो चुका था। और इसने इतने जघन्य अपराध किए, 88 वर्ष तक ये पापकृत कर्म करता रहा। भागवत जी में लिखा है 88 वर्ष तक इसने पापकृत कर्म किए। हे परीक्षित, जिस समय व्यक्ति पाप करता है तो उसको यह लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परीक्षित, जब व्यक्ति शुभ करता है या अशुभ करता है तो उसको 14 लोग देखते हैं। वो 14 कौन हैं? जो हमें देख रहे हैं। उनके लिए शुभदेव भगवान ने कहा कि सूर्यो अग्नि खम मरुदः गाव सोम संध्या हनि दिशा कम कालो धर्म इति ये ते देहस्य लक्षण एतै धर्मो विज्ञात स्थानम कारण संगता। वर्णन किया गया कि हम अच्छा बुरा कर रहे हैं। सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान हमें देख रहे हैं, अग्नि देवता हमें देख रहे हैं, आकाश देव, सूर्यो अग्नि खम मरुदा, खम आकाश को कहते हैं, यानी हमें आकाश देवता देख रहा है, वायु देव हमें देख रहे हैं, चंद्रमा हमें देख रहे हैं, संध्या हमें देख रही है। संध्या के समय में भगवान महादेव की दृष्टि संसार के जीव जीव पर होती है, इसलिए तो संध्या के समय में आरती की जाती है, शंख बजाया जाता है। संध्या के समय में इंद्रियां वासना में डूबती हैं, उस समय दिया जलाया जाता है। जोत जलाने से वासना समाप्त होती है, उपासना का संचार होता है। जिन घरों में संध्या करते समय, दोनों वक्त मिलते समय दिए जलाए जाते हैं, महादेव उनके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते हैं। लिंग पुराण में वर्णन है कि संध्या के समय में अपने घर में दिए जलाने का मतलब 1 साल तक सोमवार का व्रत करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, संध्या के समय में आरती में दीपक जलाने से उतने फल की प्राप्ति होती है। ये बात मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन है, जिन घरों में दिए जलाए जाते हैं, संध्या का काल भगवान महादेव का समय, भगवान महादेव उस भ्रमण करते हैं। जिन घरों में संध्या काल में दिया जलाया जाता है, भगवान शंकर की दृष्टि पड़ती है, वो इतने खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा भक्त 1 वर्ष तक मेरा सोमवार का व्रत अर्चना करके जितना पुण्य प्राप्त करता है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे घर में संध्या काल में नित्य दिया जलता है तो 1 वर्ष के सोमवार व्रत करने का पुण्य तुम्हें तत्काल प्राप्त होगा। इसलिए अपने घरों में संध्या को दिया शिव के प्रसन्नता के लिए और सुबह का दिया नारायण की प्रसन्नता के लिए जलाइए। सुबह के समय में जो बच्चे मंदिरों में दिया जलाते हैं, उनके जीवन में कभी विद्या में कमी नहीं आ सकती। जो बच्चे संध्या के समय महादेव के मंदिर में दिया जलाते हैं, वो कभी कुसर्ग में, कुसंग में कभी भटक नहीं सकते। गलत लोगों का संग उनके ऊपर असर प्रदानित नहीं कर सकता। इसलिए सुबह और शाम संध्या के समय में दिया जलाइए। संध्या हमारे लिए निश्चित रूप से गवाही की स्थिति में हम अच्छा बुरा कर रहे हैं। संध्या का देवता हमें देख रहा है, रात्रि हमें देख रही है, 10 दिशाएं हमें देख रही हैं, जल देवता हमें देख रहा है, धरती माता हमें देख रही है, समय हमें देख रहा है और स्वयं धर्म हमें देख रहा है। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, ये जीव खुद भी तो अपने आप को देख रहा है। जो व्यक्ति पाप करता है बाद में उसको प्रायश्चित होता है, बाद में वो रोता है, लेकिन फिर पछताए क्या होता है जब सब चौपटी हो जाएगा। ऐसा धरती पर कोई व्यक्ति नहीं है परीक्षित जिसने पाप करने के बाद में रुदन न किया हो। रावण भी रोता था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अपराध खोटी आदतों में हो जाता है। व्यक्ति को अत से सावधान रहना चाहिए। वो अच्छा या बुरा कर रहा है, 14 की निगाह उसके ऊपर है। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।
तत्पश्चात इस कथा का वर्णन किया कि कानकुब्ज नगर में यह अजामिल माता पिता का परम भक्त था। एक दिन यज्ञ की संविदा लेने के लिए वन में गया तो इसने एक दूषित नारी को किसी मलक्ष के संग में देख लिया और यह हुआ कि दृष्टि ने जो देखा वही उसके ऊपर हावी हो गया। अपने घर चल करके आया और मन में यह विचार करने लगा कि इतना तब पूजा पाठ किया, कुछ भी नहीं मिला, इस स्त्री को अपनी गृहिणी बनाऊंगा। और यह जीवन का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उस स्त्री के साथ संबंध जोड़ा गया है जिसके साथ 7 भांवर नहीं पड़ी। इस भागवत में लिखा है कि पराई नारी के साथ में आदमी यज्ञ में बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसा ग्रंथों में वर्णन किया है कि नारी सालराम भगवान की पूजा करने की अधिकारी नहीं है। ऐसी कौन सी नारी जिसने पराये पुरुष के साथ व्यभिचार किया है उसको एकादशी का व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता। जो नारी पर पुरुष के साथ में दुराचार किए है उसको यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं होता। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस नारी ने पराये पुरुष के साथ व्यभिचार किया है उसके हाथ की चढ़ाई गई कढ़ाई श्राद्ध को उसके पुरखे कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए बहुत सावधान रह करके जीवन का निर्वहन करने की आवश्यकता है। इसने सोचा माता पिता की इतनी सेवा करी, आज तक तो मुझे कुछ मिला नहीं, क्यों न इस स्त्री को अपने घर में ला करके रख लूं। व्यक्ति को वही देखना चाहिए जिससे भजन बढ़े। श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक है, मात्रा स्विस्त्रा द्वित्रा वा नाम भक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप करसती। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए चाहे माँ हो, माता और बेटा भी पास पास न बैठें, भाई और बहन भी पास पास न बैठें, गुरु और शिष्य भी पास पास न बैठें और पिता और पुत्री भी पास पास न बैठें, क्योंकि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप करसती। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े से बड़े मेधावी को वो धराशायी कर देती हैं। भगवान वेदव्यास अपने चेलों के बीच में ये सिद्धांत प्रकट कर रहे थे। उनमें से एक महात्मा खड़ा हो गया जो एक बहुत बड़े वेद का, एक बहुत बड़े शास्त्र का आचार्य है, जिसका नाम है महात्मा जैमिनी। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र वैशिक शास्त्र का यह अधिकारी है। उसने खड़े होकर के कहा, गुरुदेव ये आपने गलत लिख दिया है, हम जैसे धीर वीर पुरुषों की ये इंद्रियां क्या बिगाड़ेंगी, भागवत में से श्लोक बाहर निकाल दीजिए। आपने लिखा बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप करसती, हम जैसे योगियों को ये इंद्रियां कभी पराजित नहीं कर सकती। भगवान वेद व्यास ने कहा, बच्चू थोड़ा सा तो तू रुक जा, कुछ दिन इंतजार कर ले, फिर हम तुझसे बात कर लेंगे कि तुझ जैसे योगियों को भी ये इंद्रियां गिरा सकती है कि नहीं गिरा सकती हैं। रात निकली, सुबह हुआ, संध्या होने वाली थी। भगवान वेद व्यास ने पतली साड़ी पहनी, 2 लोटा पानी ऊपर से डाल लिया, रिमझिम बरसात हो रही थी। साड़ी पहन करके संध्या के समय पर भगवान व्यास महात्मा जैमिनी के आश्रम पहुंच गए। और भगवान व्यास हर जीव जंतु की भाषा बोल लेते थे। उन्होंने स्त्री की भाषा में कहा, गुरुजी मैं रास्ते में हूँ, मेरे संग के लोग सब बिछुड़ गए हैं, रहने को कहीं जगह नहीं है, आज रात्रि भर मैं तुम्हारे आश्रम में रुकना चाहती हूँ, सुबह मैं चली जाऊँगी, मुझे जगह मिल जाए। जैमिनी रोटी बना रहे थे, चिमटा उठाया, कहा तू जानती है मैं वो महापुरुष हूँ जो काट की स्त्री से भी दूर रहता है, खबरदार यदि यहाँ तूने फटकने की कोशिश करी। तो व्यास, स्त्री क्या थे व्यास, भगवान वेद व्यास कहते हैं, गुरुजी हम किसी से नहीं कहेंगे, हम रात में तुम्हारे यहाँ रुके हैं, जब संत ही हमें शरण देने वाले नहीं होंगे तो फिर मेरी तो लाज ही लुट जाएगी। तब कहा जैमिनी ने कि बगल की कोठरी है, अंदर से कुंडी लगा लेना, किवाड़ लगा लेना, किवाड़ खोलना मत। वेद व्यास स्त्री बन करके नाटक करते हैं। कहा, गुरुजी आपने कुंडी खटखटाई तो खबरदार तू मुझे जानती नहीं है, कहा तो मैं कुंडी नहीं खोलूंगी। तो उस कुंडी अंदर खिड़की, अंदर केवड़िया में बंद होती हुई और वो वेद व्यास स्त्री का भेष बना करके अंदर बंद हो गए। इधर आधी रात हो गई, महात्मा जैमिनी को नींद नहीं आती, उनके माथे में वो ही स्त्री चक्कर लगा रही है, अपने आप को रोक नहीं पाए और उस कुटिया तक पहुँचे। बाहर से दरवाज़ा खटखटाया और कहा, सुंदरी दरवाज़ा खोलो। अब इनको क्या पता था कि सुंदरी नहीं पूरा सुंदर आए। द्वारा से कहा दरवाज़ा खोलो, अंदर से आवाज़ आई, गुरुजी ने मना किया है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलती। जैमिनी ऋषि ने कहा, हम गुरुजी ही बोल रहे हैं, दरवाजा खोल दो। कहा नहीं, मेरे गुरुजी तो इंद्रियों को जीतने वाले हैं, वो तो ऐसा बोल ही नहीं सकते।
किवाड़ अंदर से नहीं खोले गए। महात्मा जैमिनी छत पर चढ़ गए और एक लात मारी छत में, छत टूट गई। महाराज छत तोड़ सकते हैं लेकिन इंद्रियों के वेग को नहीं रोक सकते। अंदर घुस गए और जैसे उस स्त्री को पकड़ने लगे उसी समय साड़ी फेंक कर भगवान व्यास प्रकट हो गए। कहा चेला बोल, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वासम अपकर्षति। तो जैसे योगियों को भी इंद्रियां पछाड़ सकती हैं कि नहीं। जैमिनी ने दोनों कान पकड़े, तपस्या करने के लिए उत्तराखंड में गए। ऐसा तप किया कि माँ तो यमुना प्रकट हो गई। इन्हीं जैमिनी के नाम से उनका नाम, कालिंदी का नाम जमुना हुआ। उन्होंने प्रायश्चित किया था उत्तराखंड में जाकर, जहाँ उन्होंने तप किया आज उसको जमुनोत्री धाम के नाम से जानते हैं। 4 धाम की यात्रा में लोग जैमिनी महापुरुष का वहाँ पूजन बंदन करते हैं। फिर तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शास्त्र लिखा और उन्होंने इंद्रियों को जीतने के लिए बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही। तो इस ग्रंथ में कहा गया इतना बड़ा भजनानंदी, इतना बड़ा तपस्वी, एक स्त्री में सिर्फ स्पर्श 5 जगह से व्यक्ति मरता है। एक देखने से, एक चखने से, एक सूंघने से और एक छूने से। स्पर्श दोष है। स्पर्श को वैश्या कहा गया है। अरे किसी को छुएं तो ऐसा लगे कि हमने किसी पूज्य को छुआ है, लेकिन ये कम होता है, घिनौनापन ज़्यादा होता है। आज उसने क्या सोचा कि जब तक ये माता पिता मेरे जिंदे रहेंगे तब तक इस स्त्री को मैं अपनी घरवाली नहीं बना सकता। उसने सावन के बरसती हुई धार में अपने बूढ़े माता पिता को मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया और उस स्त्री को अपनी घर की पत्नी बनाया। जितना धर्म कर्म सदकर्म जो धन था सब खत्म हो गया। पशु पंछियों को मारता है, उससे अपने जीवन का निर्वहन करता है। परमात्मा ने अयोध्या से महात्माओं की टोली को भेजा और कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि आप कानकुब्ज नगरी में जाइए, मेरा भक्त वहाँ भटक गया है। संत चल करके आए, अजामिल के दरवाजे पर आकर के उन्होंने अपना आकर के त्रिशूल गाड़ दिया। रात भर कीर्तन चला, सुबह हुआ, साधु जाने लगे। कथा तो बहुत विस्तार पूर्वक है, इसमें संक्षेप करना पड़ेगा। अजामिल ने पूरी रात भर कीर्तन किया। सुबह साधुओं ने कहा कि हम चलेंगे। अजामिल तुमने दक्षिणा नहीं दी। अजामिल स्कंद पुराण में बोलता है कि तुम्हारे कमंडल नहीं छीने, ये क्या कोई दक्षिणा से कम है क्या? साधु मुस्कुराए। महात्माओं ने चलने के लिए पग आगे के लिए बढ़ाए, तब ये चरणों में लेट गया। अजामिल रो रो करके कहने लगा कि हे प्रभु, आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, मैंने एक वैश्या के हाथ का आपको भोजन करा दिया, आप मुझे क्षमा कीजिए। साधुओं ने कहा हम तुम्हें दंड देंगे। क्या दंड देंगे? दंड यही है, होने वाली संतान का नाम तुम नारायण रख देना। महात्मा यह कह करके चले गए। इस कथा की जो असलियत है वो सुनिए। असलियत यह है कि अब अंदर से जो श्वास आवे उसके ऊपर नाम नारायण का रख देना, तब ही कल्याण होगा, उसके बिना कल्याण नहीं है। ये पूरी श्वासें इस दुनिया में ऐसे ही खत्म हो गई। अब जो बची हुई श्वासें हैं, यदि उसके ऊपर ईश्वर का नाम रख दिया जावे तो जीव का कल्याण हो जाएगा। ये कह करके वो चले गए। यमदूत इसको लेने के लिए आए। डर गया, घबरा गया, अपने बच्चे को बुलाने लगा। भगवान के दूत आ गए। यमदूतों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें पराजित हुए यमदूत और पहुँचे वो यमराज के पास में जाकर के पहुँचे। यहाँ पुराण में इतना सुंदर श्लोक लिखा है। इसमें लिखा है सांकेतम पारहासं वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणाम शेषागहरम विदु। संकेत में, हास में, प्रयास में, गिरते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, पतितः स्खलित हो, पतितः गिरते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, जलते हुए आग में किसी न किसी प्रकार से भगवान का नाम लोगे तो हरि रित्य ईशान पुमान हरति यातनाम। स्पष्ट लिखा है कि यम की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, भगवान का नाम लोगे तो। भाय कुभाय अनख आलसऊ नाम जपत मंगल दिश दसऊ। दसऊ दिशाओं में परमात्मा का मंगल में नाम जीव का कल्याण करता है। इसलिए इस जीव को भगवद स्मरण में ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। भैया इसने तो धोखे में, धोखा ये था, यम के दूतों से भयभीत होता हुआ ये अपने बच्चे को बुला रहा था। तब भगवान के दूत इसको लेने के लिए आ गए। यमदूत जाकर के पहुँचे, कहा कि हमें मार बहुत पड़ी है, हमें नौकरी से छुट्टी दे दीजिए, हम किसी को लेने को नहीं जाएंगे। कहा क्या हुआ?
तब वह पूरी बात बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ और हम वहाँ गए थे तो हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ी। न वही स नरकम याति नेक्षितो यम किंकरई यद्यपि मंगलामर्ता विष्णुलोके तो गच्छति। कहा इतने लोग नरक में आने के अधिकारी नहीं हैं, इन लोगों को कभी भी मेरे दरबार में लेकर के मत आइए और इन लोगों को जरूर लेकर के आइए। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, बहुत ध्यान से सुनिए। जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मृति तत् चरणारविंदम कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि तानान यद्धम सतो कृत विष्णु कृत्यान। कहा यमराज ने कहा कि सुनिए, न भक्तिम जिव्या भगवद नाम गुणानुधेयम, जिनकी जिव्या कभी भगवान के नाम का गुणानुवादन नहीं करती, बिना सोचे विचारे उसको पटक करके लेकर के आ जाना मेरे पास में। जो मठ मंदिरों में कभी वंदन प्रणाम नहीं करते, जो माता पिता को, गुरुजनों को, महापुरुषों को कभी प्रणाम नहीं करते, कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि। यहाँ कथा भागवत की चल रही है इसलिए यहाँ कृष्ण शब्द लिखा है। यदि ये शिव पुराण होता तो यहाँ शिव शब्द लिखा होता, यदि ये वाल्मीकि रामायण होता तो यहाँ पर राम शब्द लिखा होता। यहाँ कृष्ण शब्द इसलिए लिखा है क्यों कथा भागवत की है। यहाँ कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि, इससे अर्थ ये समझ लेना है कि देवी देवताओं के चरणों में जिनका मस्तिष्क कभी झुकता नहीं है, उनको घसीट करके पकड़ करके मेरे यहाँ ले आना। संतों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि देवालय के सामने से आप निकलते हैं, मंदिर तक जाने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो मंदिर के ऊपर गुम्मट के ऊपर जो लगा हुआ कलश है उसका दर्शन कर लें। जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ कलश उसका दर्शन करते हैं, उनको देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करने का फल प्राप्त होता है। मंदिर वह अधूरा है जिस मंदिर की गुम्मट पर कलश नहीं है, उसके ऊपर ध्वजा नहीं है, भैया वो जिंदगी में कभी पराजित नहीं होता। जिसके मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा का जो दर्शन करता है, वार से ही मंदिर की ध्वजा को दर्शन कर लें, उसके कलश को दर्शन कर लें, अकड़ ऐंठ दिखा करके मंदिर के सन्मुख ना निकलें, नहीं तो उन्हें यम यातना का भुगतान करना पड़ेगा। कृष्णाय नो नमते अक्षर एकदापि ताना नैद्युमसतो कृत विष्णु कृत्यान। वो भगवान विष्णु के धाम में कभी जा नहीं सकते। जो माथे पर चंदन तिलक लगाते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं, जो रामनवमी और शिव महारात्रि करते हैं, जो बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, जो चौराहे पर खड़े होकर के प्यासे को पानी पिलाते हैं, इसमें लिखा है जो कंठ में तुलसी धारण करते हैं, जो प्रातः जागते हुए धरती माता को वंदन प्रणाम करते हैं, जो नदियों की पूजा करते हैं और जो सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, उनको प्रणाम करके चले आना। उनको नरक में कभी लाने की जरूरत नहीं है। जो ध्वज जनेऊ धारण करते हैं, ये स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। सुहागिन माताएं भाल में सिंदूर लगाती हैं। आजकल सिंदूर लगाना भी एक फैशन जैसा हो गया है। यहाँ से यहाँ बस थोड़ा सा इतना लगा लें, कोई देख भी ना पाए। जिसकी भाल पर बिंदी और जिसकी भाल पर बिंदी और जिसकी मांग में सिंदूर, और जो चाहे स्त्री हो और चाहे जो पुरुष हो, जो नित्य सूर्य भगवान को अर्घ, ध्वज लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं, ध्वज लोग गायत्री का जप करते हैं, क्षत्रिय लोगों के लिए बताया गया दीन दुखियारों की रक्षा करते हैं, वैश्यों के लिए बताया गया कि जो भूखे को भोजन कराते हैं, और कनिष्ठ वर्ण के लिए बताया गया जो समाज में सेवा के कार्य को संभाले हैं, कह दिया उन्हें प्रणाम करके चले आना, उनको नरक लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह यमराज ने अपने दूतों को कहा। उसी समय आज धर्मराज रो पड़े और भगवान को प्रार्थना करने लगे। सूत सावधान करते हैं, हे सोनक ऋषियों, तत्सम्यताम च भगवान पुरुष पुराणो नारायणा स्वप्रसैद संदा स्वानम अहो विदुषार चितंजलि नाम शांति गरीयसी तम पुरुषाय भूमने। कहा तन क्षम्यताम च भगवान पुरुष पुराणो। हे परमात्मा, यहाँ पुराण शब्द लिखा हुआ है। पुराण का अर्थ है जो सबसे प्राचीन है, जिससे पुराना कोई है ही नहीं, इसलिए उनको पुराण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं। परमात्मा को आज यमराज ने कहा कि भगवान, जब कोई नहीं था तब आप थे, जब कोई नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अनुयायियों से, मेरे दूतों से गलती हो गई है, इन्होंने आपके भक्त को परेशान किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता
मांगता हूँ, आप क्षमा कर दीजिए, आप रुष्ट न हो। अब समाज में इस कथा का क्या श्रेय जाता है? आपस में दो बच्चे आपस में लड़ जाएं, रोता हुआ बच्चा आपके पास आवे तो लाठी लेकर के मत पहुंच जाइए। भले लोगों का तो काम ये है वो वहां जाएं और जा कर के कहें, रामदास भैया ना सुन लो, बच्चा है उसने गलती कर दी है, मैं तुमसे गलती की क्षमा याचना करने के लिए आया हूं। जैसे आपका बेटा है ये भी तो आपका ही बेटा है। भले लोगों की ये आवाज़ होती है, ये नहीं कि दो बच्चे लड़ गए और वो लाठी बल्लम भाला लेकर के चला गया। ये कथा यही तो कहती है यमदूतों ने गलती करी है, यमदूत गलती करके आए हैं, यमराज रो रहे हैं। यमराज कहते हैं तत्सम्मिताम च भगवान पुरुषा पुराण नारायण स्वपुरुषया दद्मम सकर्तसा। मेरे इन बच्चों ने, मेरे दूतों ने गलती करी है, उसकी क्षमा याचना मैं तुमसे मांगता हूँ। इनको तुम माफ़ कर दीजिए, इनको तुम क्षमा कर दीजिए। सुखदेव स्वामी परीक्षित राजा को कथा सुनाए। सूत जी सौनक ऋषियों को कहते हैं, हे सौनक ऋषियों, ये कथा मैं अपनी तरफ से नहीं सुना रहा, ये कथा कहाँ घटित हुई है, ये कथा साधारण नहीं है, ये कथा कहाँ घटित हुई है उस बात का वर्णन किया गया। कहा मलयागिरी पहाड़ पर एक दिन अगस्त महात्मा, मलयागिरी पहाड़ पर एक दिन महात्मा अगस्त सालग्राम भगवान की पूजा करके चंदन लगा रहे थे। ये इन्हीं श्लोकों में इस बात का वर्णन किया गया है का पुनर्विशिष्ट माया गुणे श्रमते बिंदवा स्वर्ण्यस्तु कामस्तु दुय इम किंकरास्ते नेवास मलयागिरी पहाड़ अगस्त सालग्राम पूज्यते। महात्मा अगस्त भगवान सालग्राम की पूजा कर रहे थे। तथा आगतः सुखदेव मुनि, उसी समय महात्मा सुखदेव चल करके आ गए। उन्होंने महात्मा अगस्त को वंदन प्रणाम किया। अगस्त महात्मा ने आसन दिया, कहा बैठ जाइए, और वो भगवान को चंदन लगा रहे थे। उसी समय सुखदेव मुनि ने महात्मा अगस्त को एक प्रश्न किया, कहा हे गुरुदेव, प्रभु श्री राम भी तुम्हारी देहली पर चल करके आए हैं, आप महान संत हैं, राम की विजय के लिए तुमने उस वन में अखंड दिया जलाया था, परमात्मा स्वयं तुम्हारे यहाँ चल के आए, तुमने प्रभु श्री राम जी को एक ऐसा तर्कस दिया जिसके वाण कभी समाप्त नहीं होते थे। कलयुग में इस जीव का कैसे उद्धार होगा, कलयुग में जीवात्मा का कल्याण कैसे होगा, उस संदर्भ में आप कोई सुंदर सी कथा सुना देते। तो सूत सावधान करते हैं, हे सौनक ऋषियों, हाथ में महात्मा अगस्त सालग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे और उस समय उन्होंने नाम महिमा में ये अजामिल उपाख्यान सुनाया और कहा हे सुखदेव, जो इस जीवन में अजामिल की तरह धोखे से भी नारायण का नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण कर देगा, यम के दूत रास्ता भूल जाएंगे, अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी परमात्मा के घर जा करके पहुंच जाएगा। अजामिल उपाख्यान की कथा है। खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। तो ये कथा ये कहती है, अब सुबह जागते समय, रात्रि को सोते समय भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। भगवत नाम के बिना इस जीवात्मा का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। ना कल्याण हुआ था और ना कल्याण होने वाला है। इसलिए भगवत नाम उच्चारण जरूर करते रहिएगा।